आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 70वां अध्याय बड़ा रोचक अध्याय है। इस अध्याय का नाम सती देवी का नंदा व्रत का पूर्ण होना और शिव जी के द्वारा मनोवांछित वरदान की प्राप्ति। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही पुण्यदायक अध्याय है। इस अध्याय से अब कुछ कई अध्याय तक बहुत ही अच्छा प्रसंग चलेगा जो शिव जी और सती देवी से संबंधित रहेगा। इस अध्याय में ये बताया गया है कि जब सती देवी का नंदा व्रत पूर्ण होने वाला था तो उस दिन नवमी का दिन था। नवमी के दिन में कुछ समय शेष बचा था, तभी सर्वांग सुंदरो गौरः पंचवक्त्र तिलोचना चंद्रभाल प्रसन्नात्मा क्षितिकंठस्थ चतुर्भुज। तभी भगवान शिव जी गौरवर्ण, पंचमुख, त्रिनेत्र, चंद्रभाल, प्रसन्नात्मा, नीलकंठ और चतुर्भुज रूप धारण किए सर्वांग सुंदर रूप में सती के समक्ष प्रकट हो गए। शिव जी का जो मुख था करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर था, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय था, स्त्रियों को मोहित करने वाला था। जब सती देवी ने इतने सुंदर स्वरूप में शिव जी को देखा तो उनका सर लज्जा के कारण झुक गया। तब शिव जी ने कहा कि हे सती देवी, सुंदर व्रत का अनुष्ठान करने वाली सती देवी, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांगो। मैं वरदान पूरा करने के लिए, वरदान देने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। पर सती देवी लज्जावश बोलने में असमर्थ रही। उनकी वाणी से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे, उनके ओठ कपकपा रहे थे। तब शिव जी ने पुनः कहा कि हे सती देवी, मैं आपकी भक्ति के अधीन हूँ। आपकी तपस्या से, आपके इस नंदा व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगो, जो भी वरदान मांगना है मांगो। तब सती देवी के अंदर कुछ साहस हुआ। उन्होंने साहस को रखते हुए धीमे शब्दों में कहा कि महादेव, जो आपकी इच्छा हो आप वही वर दे दीजिए, क्योंकि आपका तो हर वरदान अमूल्य है, अमोद्य है। तब शिव जी पुनः बोले, तुम हमारी पत्नी बनोगी। तब सती देवी ने लज्जा से और सर नीचे कर लिया और अपने हाव भाव से ही स्वीकृति प्रदान कर दिया। तब सती देवी ने कुछ देर लज्जा से सर झुकाया रखा और अपने सर पर अपने साड़ी के आंचल को और गिराने लगी। फिर सती देवी थोड़ा साहस करते हुए कहती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे पिता के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, तब पाणी ग्रहण संस्कार विधि के साथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर वरदान देकर अपने शिवलोक को चले गए और सती देवी भी वरदान पाकर प्रसन्न मुद्रा में अपने पिता दक्ष के घर में अपनी तपस्या को पूर्ण करके चली आई।
शिव जी अपने शिवलोक में शांत स्वभाव में बैठे थे। तभी ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ शिव जी के समक्ष पहुंच जाते हैं। और जैसे पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से बताया कि है ब्रह्मा जी, दक्ष की जो पुत्री है सती, वो तपस्या कर रही थी। मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसकी तपस्या बड़ी कठिन थी। मैं प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होकर उसको वरदान देकर आया हूँ कि तुम्हारी ये तपस्या अवश्य पूर्ण होगी और तुम मेरी ही पत्नी बनोगी। तो इसलिए ब्रह्मा जी आप अपने पुत्र दक्ष के पास जाइए और मेरी और उनकी पुत्री सती की पाणी ग्रहण की बात करिए और उनको समझा के आइए। तब ब्रह्मा जी ने जैसे इस बात को सुना तो वो मन में तो बहुत हृदय से बहुत प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए और इतना कहे कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, इतना कहकर वो अपने धाम चले गए। और फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के पास गए और सारा समाचार विस्तार से सुनाते हैं। समाचार सुनते ही दक्ष भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की तो कामना थी कि जगदम्बा मैया उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो और फिर वो शिव जी के साथ उनका पाणी ग्रहण हो, फिर सृष्टि का क्रम पुनः चलना प्रारंभ हो जाए। सृष्टि जो बंद हो गई है, रुक गई है, वो शुरू हो जाए। ये तो उन्हीं लोगों की इच्छा थी, इसलिए वो लोग दोनों लोग बहुत प्रसन्न थे। कह रहे थे ये ब्रह्मांड के लिए भी और देवताओं के सुख के लिए भी बहुत अच्छा काम है। तब दक्ष कहते हैं कि हे पितामह, किस प्रकार से उनको पुत्री दिया जाए। भाई जैसे हमारी पुत्री ने तपस्या किया, वो वहाँ पहुंचकर वरदान दिए, वैसे ही वो बाबा भोलेनाथ मेरे पास आए और मेरी पुत्री का हाथ मांगे। मैं उनके साथ अपनी पुत्री सती का पाणी ग्रहण अवश्य करूँगा। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।